हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के कार्बनिक यौगिकों के महत्वपूर्ण सूत्र और उनकी संरचना लेकर हाजिर हैं। अगर आप रिएक्शन करते हो और कोई फार्मूला भूल जाते हो या आपको याद नहीं रहता या आप उस फार्मूले को जानते नहीं हो और जिनसे हम कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते या आपको फार्मूले नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए। सभी फार्मूले लेकर हाजिर हूँ कार्बनिक यौगिकों के, जिनकी हमें क्लास 12 केमिस्ट्री में ज़रूरत होती है। हर एक चैप्टर के फार्मूले हैं जिनसे आप आसानी से जब भी आपसे कोई रिएक्शन करने के लिए पूछे किसी भी यौगिक की, तो आप आराम से, आपको अगर जब फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप रिएक्शन बना पाओगे। तो फार्मूले याद नहीं होंगे तो कैसे बना पाओगे। तो आज हम फार्मूले को याद करने वाले हैं, उनकी संरचना को भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, सभी फार्मूले जानेंगे, पूरे चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला फार्मूला है जो कि हमारे पहले चैप्टर से हेलो एल्केन यानी फार्मूला क्या लिखा है यहाँ पर RX, तो संरचना सूत्र उसका RX हो जाएगा। अब R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब यहाँ पर आप CH3 लिख सकते हो इसकी जगह पर, या C2H5 लिख सकते हो, ठीक है, या C3H6 लिख सकते हो। तो आप ऐसे C3H8 भी आएगा। तो आप एल्केन क्या लिख सकते हो, कोई भी एक एल्केन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो। और X का मतलब होता है हेलोजन। तो हेलोजन समूह क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हेलोजन तत्व। तो इसीलिए इसे हेलो और इसे एल्केन, हेलो एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि किसी हेलो एल्केन की किसी से क्रिया करा दी जाए तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला पता होगा RX। R की जगह पे आप CH3, CH2H5 और भी एल्केन समूह लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला है हमारा एथिल ब्रोमाइड। एथिल यानी C2H5, किसका फॉर्मूला होता है, एथिल, यानी एक कार्बन से मैथ, दो से क्या बनता है, एथ और एल। तो एक अगर एल्केन होते हैं तो एल लगाते थे, तो एथिल और Br से ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। संरचना के लिए क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद Br, क्योंकि एल्केन है, इन एल्केनों के बीच क्या होता है, सिंगल लाइन होती है, सिंगल बंद होता है, आबंध होता है, तो लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो, C2H5 Br किसका फॉर्मूला हो गया, एथिल ब्रोमाइड का। फिर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसे हम सेंटर में लिख देते हैं। बाकी क्लोरीन कितने हैं, 3, तो 3 क्या होता है, कार्बन होता है वो 4 बिंदी लेके चलता है, यानी 4 संयोजकता दर्शाता है। तो हाइड्रोजन की एक होती है, क्लोरीन की भी एक होती है, जगह खाली, क्लोरीन की भी एक और क्लोरीन की, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन यानी CHCl3 एक H है, तो ऐसी संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमें तो फॉर्मूले की जरूरत है, तो याद रहेगा हमें CHCl3। इनकी संरचना बनाने के लिए नहीं आती, वो तो हमने दर्शाने के लिए कभी कभी रिएक्शन में लिख देंगे वो, तो याद रखना है कि Cl3 है और एक H है, तो क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। फिर क्या है, DDT क्या है, सूत्र वैसे क्या होंगे कि C14H9 और 9 और Cl5 होंगे। तो इसकी केवल क्या होती है, सबसे ज़्यादा संरचना आती है, यानी Cl3CCH, यहाँ पर 2 बेंजीन, 1 क्लोरीन लगा देंगे, होगा वही चीज़, ठीक है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा ये संरचना बनाने के लिए आती है, ठीक है। फिर देखिए अगला है मेथिल क्लोराइड। CH3 को क्या कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल, और OH को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। तो मेथिल और ये एल्कोहल। संरचना के लिए क्या करेंगे, जो कार्बन की संयुक्ता जो है 4 होती है तो उसको सेंटर में रख देंगे, और 3 क्या लगाएंगे हमने, हाइड्रोजन, और 1 OH लगा देंगे। OH भी कितने संयुक्त दर्शाता है, एक आयन दर्शाता है, यानी एक बंद बनाता है वो, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो गया, CH3OH हो गया, ठीक है। फिर क्या है एथिल क्लोराइड, एथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH यानी एथिल, एक कार्बन से मैथ, 2 से एथ और सिंगल लाइन होती है तो एल लगाते हैं, यानी एक एल्केन है, एल्केन के लिए क्या लगाते हैं, एल। तो एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल है, उसके लिए हम लिखना चाहे CH3CH2OH, क्योंकि सिंगल लाइन होगी, यानी सिंगल बंद होगा, क्योंकि एक एल्केन है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन से ही सब बनेंगे सबसे ज़्यादा। तो बेंजीन C6H6 किसका होता है, बेंजीन, या फिर आप एक डिब्बा बना दो, ये बेंजीन होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जहाँ जहाँ से मुड़ता है वहाँ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। और कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन। तो C6H6 किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है, याद रहेगा। फिर देखिए फिनोल, तो C6H5OH।
अब हमने क्या किया, C6H6 बेंजीन का सूत्र था, तो इसकी एक संयोजकता को हटाकर उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो वैसे तो ये बेंजीन है पूरा, एक OH अगर ऊपर लगा दें तो ये फिनोल बन जाता है, यानी C6H5OH किसका सूत्र था, फिनोल। ये सबसे ज़रूरी है, याद रखना है। और फिनोल के लिए आप ऐसे भी रख सकते हो, एक बेंजीन बनाओगे, बेंजीन रिंग बनाओगे और ऊपर अगर OH लगा दे तो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो फिनोल का फॉर्मूला होता है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होगा, डाई एथिल ईथर, तो CH3CH2, यानी एक कार्बन से में दो से तो एक एथिल, ए बी एथिल, और बीच वाला समूह क्या दर्शाता है, O क्या दर्शाता है, ईथर को। तो डाई एथिल ईथर, इसके लिए हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, C2H5O क्या होता है, डाई एथिल ईथर। दो एथिल समूह है तो डाई, बीच वाला ईथर है तो ईथर, डाई एथिल, जी एथिल है C2H5OH, C2H5 क्या है, एथिल है, ये ईथर है, और ठीक है, तो याद रहेगा C2H5O, C2H5 क्या होगा, डाई एथिल ईथर। फिर क्या है, एनिसोल, तो C6H5OCH3। हमने क्या पढ़ा कि किसी बेंजीन में, हमेशा बेंजीन में क्या लगा दें हम, OCH3 लगा देखे तो क्या होगा वो, एनिसोल। एनिसोल के लिए एक बेंजीन रिंग और OCH3 लगा दो, एनिसोल बन जाएगा। फिर क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12 यानी C6H12O6 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फिनोल की संरचना सबसे इंपॉर्टेंट पेपरों में फिनोल की संरचना, ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए आ जाती है, ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या क्या याद रखना है, OH OH H OH, अब बस एक बार पलटो, OH H, फिर बाकी तो H OH चल रहे हैं, H OH, एक O लगाना है यहाँ पर, CH2H, बस बाकी इसको पलटना है। तो क्या बन रही है, ग्लूकोज की संरचना बन रही है, H OH पे OH H OH, यहाँ पर O और CH यानी CH2OH, बस ग्लूकोज की संरचना बन जाती है, बन जाए। फिर आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अगर संरचना में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे कि HCHO, ऑक्सीजन डबल बंद लेकर चलता है, लिखेंगे। फिर एसिटिल्डिहाइड, तो CH3CHO, ये सबसे ज़रूरी है, CH3CHO, ठीक है, आ रहेगा। फिर देखिए एसीटोन, तो CH3CO CH3 संरचना में, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है, बेंजिल्डिहाइड, तो C6H5 बेंजीन और एल्डिहाइड CHO का एल्डिहाइड समूह, बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH लगा दो, बेंजिल्डी। अगला है क्या आपका, ऐसे देखते हैं, अगला है एसीटोन यानी C6H5CO CH3 हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो C6H5 क्या होता है, बेंजीन, तो बेंजीन हमने बना लिया। फिर क्या है, CO और एक और क्या है, CH3, बस ऐसी संरचना बनाते चलना है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH संरचना बना लेते हैं, ऑक्सीजन डबल बंद लेकर चलता है, दो संयोजकता खाली करके चलता है। फिर देखिए एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं CH3COOH, C है, डबल O है और H है। फिर देखिए बेंजोइक अम्ल, तो C6H5 यानी बेंजीन, COOH ओइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल, तो संरचना में रख सकते हैं, C क्या होगा, C6H5 COOH, तो क्या होगा बेंजीन, COOH क्या हो जाएगा, ओइक। फिर क्या है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक यानी H2C2O4 हो जाएगा। इसके लिए संरचना में रख सकते हैं कि O, संरचना बना लेंगे O11COH, फिर ऐसे नीचे एक बार और रिपीट कर देंगे, वही आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए अगर एनिलीन, तो C6H5NH2 यानी C6H5 क्या हो जाएगा, बेंजीन, NH2 के इसका समूह हो जाएगा, एनिलीन का जो क्रियात्मक समूह हो जाएगा। फिर देखिए एथिल एमीन क्या होगा, एथिल एमीन, C6H5NH2 क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, संरचना में C6H5NH2 कितनी, NH2 हो जाएगा। फिर देखिए नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, और तो क्या हो जाएगा आपको वही बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाईएजोनियम यानी N2 को क्या कहा जाता है, एजोनियम, और C8 क्या कहा जाता है, क्लोराइड, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो इतनी ही समाप्त होती है आज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।